पवन दूतिका शीर्षक का हम अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। अभ्यास प्रश्न से संबंधित ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस भाग को देखना सबसे ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि पद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हैं। पहला दिया गया है क कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की कुर्ता से। देखिए, बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब होता है दुखी, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, वे गेह में थी अकेली, गेह मतलब होता है घर, में थी अकेली, आके आंसू, दृग युगल, दृग मतलब नेत्र, युगल मतलब जोड़ा, यानी दोनों नेत्रों में, आकर आंसू थे धरा को भिगोते, धरा मतलब होता है धरती, आई धीरे इस सदन में, इस सदन मतलब घर, में पुष्प सगंध को ले, फूलों की सुगंध को लेकर, प्रातः वाली सुपवन, सुपवन मतलब अच्छी पवन, काल मतलब समय, वातायनों से, वातायनों मतलब खिड़कियों या रोशनदानों से। देखिए क्या कहता है, पहले हम इसके अर्थ को देख लेते हैं कि एक दिन राधा जी अपने घर में खिन्न होकर अकेली बैठी हुई थी। एक दिन राधा जी, यक दिवस यानी एक दिन राधा जी गे मतलब अपने घर में खिन्न होकर यानी दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, उनके आंखों में आंसू आकर उनके नेत्रों को क्या कर रहे थे, सजल बना रहे थे। साथ ही आंसू की अधिकता होने के कारण वह उनके नेत्रों से गिर रहे थे और वहां जहां वो बैठी थी वहां की धरती को भी भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, तभी आई धीरे इस सदन में, तभी धीरे से इस सदन मतलब घर में पुष्प जैसे सुगंधों को लेकर प्रातःकालीन सुंदर पवन खिड़कियों से राधा जी के घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की कुर्ता से। संतापों मतलब अपने ताप, अपने दुख को और ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर दुखिता हो, दुखिता मतलब दुखी होकर के। राधा जी कहती हैं धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, उससे मतलब पवन से। राधा जी धीरे से बड़े ही दुख के साथ कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, हे सुबह की सुंदर पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की कुर्ता से, क्या तू भी समय की कुर्ता से कलुषित मतलब दुखी हो गई है। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछे गए हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। दूसरा है प्रश्न कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा, क्या तुम्हारे ऊपर भी समय की कुर्ता का प्रभाव पड़ा है, इसीलिए तुम मुझे सता रही हो। ठीक, अगला है कि उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है। तो आप लिखेंगे कि एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, तभी उनकी आंखों में आंसू आकर उनके नेत्रों को आंसुओं से परिपूर्ण बना रहे थे और प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगती है। तब राधा जो है वो पवन
को फटकार लगाती हैं और पवन को वह दूत बनाती हैं। चूंकि इस पद्यांश में फटकार लगाती हैं, तब उस प्रसंग का वर्णन किया गया है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया कि इस पद्यांश में कौन सा छंद है। तो आप लिखेंगे कि इस पद्यांश में मद आक्रांता छंद है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप देखिए ये है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की कुर्ता से। राधा जी दुख के साथ जब सुबह की सुंदर पवन राधा जी के घर में प्रवेश करती हैं, जब वो दुखी बैठी हुई हैं तभी, तो राधा जी का जो चीज़ें संयोगा अवस्था में जब अच्छी लगती हैं, प्रतिकूल होती हैं, हमारे अनुकूल होती हैं, वही जब वियोग की स्थिति होती है तो वही सारी चीज़ें हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं। तो जो पवन लोगों को क्या करती है, सुख प्रदान करती है। राधा जी चूंकि अकेले बैठी हुई हैं, दुखी हैं, उस समय जो पवन जब आती है तो राधा जी का दुख और ज़्यादा बढ़ता है। तब राधा जी क्या करती हैं, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लिखेंगे कि राधा जी धीरे से पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह की सुंदर पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम्हारे ऊपर भी काल की कुर्ता का प्रभाव पड़ा है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित व हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तो तप्त भूतांगना को। देखिए लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, पहले पूरे पद्यांश का हम अर्थ बता देते हैं। राधा पवन को समझाती हैं, इसमें एक लोक सेविका के रूप में राधा जी को दिखाया गया है। राधा पवन को समझाती हैं कि यदि रास्ते में जाते वक्त तुम्हें मार्ग में लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, दृष्टि मतलब दिखाई दे, अगर कोई लज्जाशीला राहगीर महिला दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी का। तो हे पवन, तुम अपनी चंचलता के कारण उस सुंदरी के, जो लज्जाशीला स्त्री है, उस सुंदरी के वस्त्रों, वसना मतलब होता है, वसन मतलब होता है वस्त्र, कपड़े को विकृत मत करना, यानी उड़ाना मत। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वह राहगीर महिला थोड़ी भी थकी हुई हो तो तुम उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठ और कमल जैसे जो मुख हों वो अत्यधिक गर्मी के कारण क्या हो गए हों, मुरझा गए हों, तो उसे तुम क्या करना, मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि कृषक ललना, कृषक मतलब होता है किसान, ललना मतलब यहाँ पर उसकी बेटी से है। अगर कोई क्लांता मतलब थकी हुई किसान की बेटी खेत में काम करती हुई दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसे स्पर्श कर उसकी थकावट को तुम क्या करना, दूर करना। क्योंकि पवन में ये गुण होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो अगर पवन चले तो आप क्या होते हैं, आपका थकावट दूर हो जाता है। तो इसीलिए कहती हैं राधिका की कोई क्लांता, अगर कोई थकी हुई कृषक ललना किसान की बेटी खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को क्या करना, दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि कोई बादल, व्योम मतलब आकाश में जा रहा हो तो उसे क्या करना, तुम लाना, और उस तप्त भूतांगना मतलब किसान की जो स्त्री हो या बालिका हो जो कि खेत में काम कर रही है और धूप में काम करने के कारण तप्त मतलब जल रही है धूप से, तो उस आकाश में जो जा रहा हो कोई बादल तो उसे लाना और उसके ऊपर क्या कर देना, उसकी छाया कर देना, ताकि वो छाया पाकर थकावट महसूस न करें। देखिए इसमें दिया गया है कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और कविता का नाम है पवन दूतिका। तो आप ये प्रश्न लिखेंगे, इसका उत्तर होगा। दूसरा है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो आप लिखेंगे
कि राधा पवन से पथिकों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति थका हो तो तुम क्या करना, उसकी थकावट को दूर करना, और अपनी चंचलता के कारण अगर कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को इधर उधर मत करना। इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो आप लिखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने राधा जो है श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं। अपने दुख में भी उन्हें क्या है, अन्य लोगों की दुख की चिंता है, इसी बात का चित्रण किया गया है। यानी कि राधा को एक लोक सेविका के रूप में दिखाया गया है कि वो अपने तो दुखी हैं परंतु अपने दुख में भी उन्हें दूसरों के दुख की चिंता है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो आप लिखेंगे इस पद्यांश में मानवीयकरण अलंकार है। अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है कि होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जो है वो कहती हैं पवन से कि हे पवन, तुम क्या हो, बहुत चंचल हो, इसलिए अगर तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशीला पथिक महिला अगर दिखाई देती है तो अपनी चंचलता के कारण उसके वस्त्रों को विकृत मत करना। अगला प्रश्न है कि वियोगिनी राधा लज्जाशीला महिला के लिए पवन से क्या कहती हैं कि उसके वस्त्रों को तुम विकृत मत करना, उड़ाना मत। अगला प्रश्न है कि राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती हैं? तो पवन को यह समझाती हैं कि व्योम यानी आकाश में अगर कोई बादल जलत जा रहा हो तो उसे लाना और उस कृषक ललना के ऊपर छा देना ताकि उसकी छाया प्राप्त करने से उसकी थकावट दूर हो जाए। व्योम और भूतांगना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो व्योम का अर्थ आप जानते हैं आकाश होता है और भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री। यहाँ कृषाण की स्त्री से लिया गया है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, अगला पद्यांश, जो प्यारी मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वडित करना बेड़ु साकिंचकों को, यूं होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यू देना ए भगनी जतला एक अभोंज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो मेरे प्रियतम, राधा पवन को समझाती हैं कि जो प्यारे यानी अगर मेरे प्रियतम किसी उपवन यानी बगीचे में या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा कड़ित करना बेडूसा किंचकों को। तो उसमें देखना अगर कोई बांस का पेड़ हो तो उसके छिद्रों में प्रवेश करना, मतलब उसका जो छेद होगा उसमें प्रवेश करना और उसमें क्या करना, बांसुरी के समान बेडूसा किंचकों को, और उसमें से ऐसे स्वर निकालो कैसे, बांसुरी के समान स्वर को निकालना, ताकि यूं होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, ताकि बांसुरी के समान जब स्वर को सुनेंगे कृष्ण तो उन्हें मुझे विश्वास है कि संपूर्ण सर्व मतलब सभी, गोपांगना मतलब गोपियों की, सुरती मतलब याद आएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, उन्हें यह याद आएगी कि जो मेरी वंशी को सुनने के लिए अत्यधिक क्या हो जाया करती थी, व्याकुल हो जाया करती थी। आगे कहते हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कहते हैं कि लाके फूले कमल दल को, कमल दल मतलब कमल के समूह को, विपुल जल में इस प्रकार से डुबाना थोड़ा कि यूं इस प्रकार से डुबाना कि थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा डुबाना कि उन्हें यह याद आ जाए कि मेरी जो यूं देना है भगनी जतला, हे भगनी मतलब हे पवन, इस प्रकार से उन्हें जतला देना, बतला देना कि एक अभोज नेत्रा, एक अभोज नेत्रा मतलब कमल के समान नेत्रों वाली जो है, आंखों को विरह विधुरा वारी में बोलती हैं, वारी मतलब जल में, विरह विधुरा में होकर अपने आंखों को इसी प्रकार जल में क्या होती हैं, व्यग्र हो के डुबाती हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं कि
एक बार पुनः आप संपूर्ण का अर्थ देख लीजिए। कहते हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, यदि मेरे प्रियतम किसी उपवन या बगीचे में हों, तो छिद्रों में जो क्वडित करना वेणुसा किंचकों को, तो क्वडित करना मतलब बजाना, वेणु मतलब बंसी के समान, किंचकों मतलब बांसों को, तो वहां पर जो बांस होंगे उसमें तुम प्रवेश करना और उसे क्या करना, बांसुरी के समान बजाना, यानी बांसों के छेदों में जाकर तुम बांसुरी के समान बजाना। यूं होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, मुझे विश्वास है कि उन्हें सभी गोपियाओं की याद आएगी, कि जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, कि जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाया करती थीं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, प्रिय के सामने ही एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में तुम क्या करना, डुबाना, और इस तरह से यूं देना ये भगनी जतला, हे बहन इस प्रकार से तुम जतला देना, बता देना कि एक अभुंज नेत्रा, अभुंज नेत्रा मतलब कमल के समान नेत्रों वाली कौन, राधा हैं, जो आंखों को विरह विधुरा वारी में बोलती हैं, जो आपके विरह विधुरा यानी वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को आंसुओं में डुबाए रहती हैं। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न क्या दिया गया है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम है पवन दूतिका और रचनाकार का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राधा अपनी आंखों को आंसुओं में डुबाए क्यों रखती हैं? क्योंकि राधा वियोग में दुखी होने के कारण अपने आंखों को आंसुओं में डुबाए रखती हैं। कवि ने इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया है? तो आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण, कहते हैं कि कवि ने इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया है, तो आप लिखेंगे कि जो राधा हैं वो पवन दूतिका को समझा रही हैं कि श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगिनी बाला के दुख और जो मेरा मतलब मैं वियोग में हूँ और जो मेरा दुख है उसे तुम बड़ी चतुरता के साथ क्या करना, कृष्ण के सामने बताना। यानी आप सामान्यतः लिख सकते हैं कि कवि ने इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया है, तो कवि ने इस पद्यांश में वियोगिनी बाला के दुख और संताप को चतुरता के साथ व्यक्त करने के लिए पवन को कहा है। या आप इतना लिख सकते हैं कि राधा ने संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश पहुंचाने का उपक्रम किया है। अगला है कि उपर्युक्त पद्यांश किस छंद में है? तो उपर्युक्त पद्यांश जो है वह मद आक्रांता छंद में है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में कहेंगे कि पवन से कहती हैं राधा कि हे पवन, तुम इस प्रकार से बतला देना कि एक अभुज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्रों वाली आपके विरह विधुरा यानी विरह दुख में अपने आंखों को इसी प्रकार जल से डुबोए रहती हैं। अगला देखिए घ दिया गया है कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, पूरी होए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यूं प्यारे को यानी इस प्रकार से राधिका कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार से विदित मतलब बता, कहती हैं राधिका कि हे पवन, जैसा मैंने तुम्हें बताया है तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं, समस्त जो दुख है प्रियतम श्री कृष्ण के सम्मुख क्या करना, व्यक्त कर देना, और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, और धीरे धीरे तुम क्या करना, श्री कृष्ण के वापस आते समय तुम मेरा एक काम करना कि धीरे से उनके पाँव की धूली को उड़ाकर ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज, चरण रज मतलब चरण के धूल, अगर तुम थोड़ी सी भी चरण धूली जो ला न देगी हमें तू, जो ला देगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी,
तो मैं उनके पाँव की धूलि को अपने व्यथित हृदय से, मतलब दुखी हृदय से लगाकर धैर्य दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। आगे कहती हैं कि हे पवन, यदि मैंने तुमसे जितनी भी बातें कही हैं अगर न पूरी हो सके तो मेरी एक प्रार्थना अवश्य मान ले। तू विनय इतनी मान ले, मतलब मेरी प्रार्थना इतनी सी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। मेरे प्रियतम के चरण कमल का स्पर्श करके तुम लौट आना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझे ही अपने हृदय से लगाकर प्रसन्न हो जाऊंगी, क्योंकि तुमने प्रिय के शरीर का स्पर्श कर लिया है और तुम क्या हो गई हो, पावन हो गई हो। इसलिए मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगाकर क्या हो जाऊंगी, जी लूंगी। फिर से एक बार देख लीजिए, कहती हैं कि राधिका कहती हैं कि हे पवन, मैंने जैसा तुम्हें बताया है ठीक वैसे ही जाकर सभी मेरी जो व्यथाएं हैं, दुख है, वो मेरे प्रियतम को तुम बता देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना और वापस आते समय तो मेरा एक काम करना, धीरे धीरे मेरे प्रियतम के पाँव की धूल को ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर तुम थोड़ी सी भी हमारे पैर को धूल को ला दोगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो मैं अपने बेचैन हृदय को तुम्हें से लगाकर बोध मतलब सांत्वना दे लूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। कहती है कि हे पवन, अगर तुमसे हमारी जितनी भी बातें कही अगर वो पूरी न हो तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले, तो तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो और चली जाओ। छू के प्यारी कमल पग को प्यार के साथ आ जा। मेरे प्रियतम के जो चरण कमल है उसे जाओ और प्यार के साथ छूकर वापस आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा के, मैं तुम्हें ही अपने हृदय तल से लगाकर जी लूंगी, क्योंकि तुमने मेरे प्रिय के शरीर का स्पर्श कर लिया है और तुम पावन हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर जी लूंगी। अब देखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ के संदर्भ आप लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। राधा पवन से क्या प्रार्थना करती हैं, तो आप लिखेंगे कि राधा पवन से यह प्रार्थना करती हैं कि यदि मैंने जितनी भी बातें बताई हैं अगर तुमसे वो बातें पूरी ना हो तो तुम बस क्या करना कि मेरे प्रियतम के चरण कमल को स्पर्श करके वापस आ जाना, ताकि मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर जी लूंगी। अब आगे दिया गया है कि इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया गया है, तो आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का चित्रण के साथ साथ जो राधा है वो पवन को अनेक प्रकार से संदेश देने के पश्चात अंत में क्या करती हैं, उससे प्रार्थना करती हैं कि तुम जाओ और मेरे प्रियतम के पैरों को स्पर्श करके आ जाओ। अगला है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो आप लिखेंगे कि इस पद्यांश में कमल पग को छूकर चलिया, तो उपमा अलंकार वहां पर है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, क्या है, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कहती हैं राधा कि हे पवन, यदि मैंने जितनी भी तुमसे बातें कही वो अगर पूरी ना हो तो तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो और चली जाओ कि मेरे प्रियतम के कमल जैसे पैर को छू कर वापस आ जाओ और मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगाकर जी लूंगी। आगे देखिए दिया गया है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, उसी को यूं देना। ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। म्लाना मतलब होता है उदास। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं उसका अर्थ हम देख लेते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, गेह मतलब होता है घर। यदि घर में कोई सुंदर फूल, कुसुम मतलब फूल, कुमला मतलब मुरझा कर पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो राधा पवन से क्या कहती हैं, तो उसे उठाकर प्रेम के साथ मेरे प्रियतम के चरणों पर डाल देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और इस प्रकार से हे पवन तुम उन्हें बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, दुखित होकर आपके चरणों को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। ठीक इसी प्रकार से हे पवन तुम उन्हें बतला देना कि
म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है कि फूल के समान ही एक कोमल बाला दुखी होकर आपके कमल जैसे पैरों को छूना चाहती है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ आप स्वयं से लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने बताया कि पवन से राधा जी कहती हैं कि यूँ देना ये पवन बतला, इस प्रकार से है पवन तुम उन्हें यह बतला देना कि फूल के समान एक लड़की म्लाना हो मतलब दुखी होकर आपके कमल जैसे पग को चूमना चाहती है। अगला है कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? तो मुरझाए हुए पुष्प की उपमा दुखी राधा जी से की गई है। श्री कृष्ण की कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो श्री कृष्ण की कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। अगला प्रश्न है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कहती हैं? तो आप लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के कमल चरणों पर डाल देने के लिए कहती हैं। आगे देखिए जो है इसमें दिया गया है कि सांची ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे विषव बल से बड़े ही हैं सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपिड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में केयूर मन होंगे, मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। अब देखिए सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। वपु मतलब होता है शरीर। कहती है राधा पवन से श्री कृष्ण के अंग के सौंदर्य के विषय में बता रही हैं, यानी श्री कृष्ण के विषय में जानकारी दे रही हैं और पवन को बड़ी समझाते हुए कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनका जो शरीर होगा वह उनका सारा शरीर सांचे ढाला सकल मतलब संपूर्ण जो शरीर होगा वो सुगठित होगा, मानो कि सांचों में ढालकर बनाया गया हो, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। आगे वह कहती हैं कि उस शरीर की सुगंध फूलों की सुगंध के समान है, उनके शरीर की जो सुगंध है वो फूलों की सुगंध के समान है, दोनों कंधे विषभ वट से बड़े ही सजीले, विषभ मतलब होता है बैल, और जो उनके दोनों कंधे हैं वो बैल के समान श्रेष्ठ और बड़े ही सुंदर हैं, यानी उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधों के समान बहुत ही क्या हैं, सजीले हैं, आकर्षक हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है, कलब कर मतलब हाथी का सुड़, और उनकी जो लंबी बाहें हैं वह हाथी के सुड़ के समान शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपेड़ होगा, उनके सिर पर राजाओं जैसा मुकुट होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे होंगे, नाना रत्ना कलित भुज में केयूर होंगे, उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों से युक्त बाजूबंद होंगे, मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा, और उनका कंठ शंख के समान, कंबू मतलब होता है शंख के समान, कंठ मतलब गला, उनका जो कंठ होगा गला होगा शंख के समान होगा तथा मोती की मालाओं से सुशोभित होगा। आगे देखिए दिया गया है कि उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और कविता का नाम है पवन दूतिका। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि श्री कृष्ण के बारे में पवन को बताते हुए राधा जी कहती हैं कि उनके सिर पर राजाओं जैसा मुकुट सुशोभित होगा, उनके कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे होंगे, उभय श्रुति मतलब दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे होंगे, उनकी भुजाओं में अनेक रत्न से युक्त बाजूबंद होंगे और उनका कंठ शंख के समान होगा तथा मोतियों की माला से सुशोभित होगा। अगला है कि नायिका ने कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो जो जो चीज़ें हमने बताई आपको कि राधा ने कहा है कि उनका जो शरीर होगा वो सुगठित होगा, मानो सांचे में ढाला गया हो, और उनकी जो दोनों कंधे हैं वो बैल के कंधों के समान
श्रेष्ठ और आकर्षक होंगे। उनकी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी होंगी और वह राजाओं के समान मुकुट धारण किए होंगे। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे। उनके भुजाओं में रत्नों से युक्त बाजूबंद पहने होंगे और उनका जो कंठ के समान, शंख के समान जो गला होगा उसमें वो मोतियों की माला पहने होंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण में नायिका ने किसे प्राण पोषिका के समान बताया है? तो प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली, प्राण संपोषिका मतलब प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली किसको बताया है? तो उनके फूलों के समान उनके उस शरीर की गंध, यानी उस शरीर मतलब श्री कृष्ण के शरीर की सुगंध फूलों की सुगंध के समान है, जो कि प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली है। यानी शरीर की जो गंध है वो प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली है। प्रस्तुत कविता में किस छंद का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तुत कविता में जो छंद है वो मद आक्रांता छंद है। इसके विषय में भी हम एक वीडियो बताएंगे कि मद आक्रांता छंद किसे कहते हैं। आगे पद्यांश दिया गया कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, स्वद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सांची डहला सकल वपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे विषव वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी पेटी शक्ति की पेटिका है। देखिए कहते हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कहते हैं पवन को कि हे पवन, तू मथुरा पहुँच कर वहाँ देखोगे कि मेघ वर्ण वाले श्री कृष्ण को तुम देखोगे। तो वहाँ पर तुम क्या देखोगे कि नीले फूले कमल दल से गात की श्यामता है। उनके शरीर का जो सांवलापन है वो नीले कमल की श्यामलता की भांति होगा। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और वो पीले रंग का वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं जो उन पर बहुत ही फबता है। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनकी छूटी हुए जो बाल है उनके मुख की कांति मतलब चमक को और ज्यादा बढ़ाती है। स्वद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सुंदर वस्त्रों के बीच उनके सुंदर शरीर की शोभा विकसित होती है। सांची ढाला सकल वपू है दिव्य सौंदर्यशाली, और आगे कहते हैं कि उनका जो शरीर है वो बहुत ही सुगठित है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह सांची में ढाला गया हो। सतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध फूलों की सुगंध के समान है जो प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली है। प्राण संपोषिका मतलब प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली है। दोनों कंधे विषव वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और जो उनके दोनों कंधे हैं वह वृषभ मतलब बैल के कंधे के समान श्रेष्ठ और क्या है आकर्षक करने वाले हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी जो लंबी बाहें हैं वह हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछा गया कि राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं। तो आप लिखेंगे कि राधा पवन को कहती हैं कि कमल दल के समान ही, नीले कमल दल के समान ही जो कृष्ण होंगे वो श्यामले रंग के होंगे, और वह अपने कटी मतलब कमर में पीले रंग का वस्त्र पहनते जो उन पर बहुत ही फबता है, और उनके मुख पर कुछ छूटे हुए बाल होंगे जो उनके मुख के चमक को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण वस्त्रों में उनके शरीर की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सारी चीज़ें हम जो भी लिखना चाहें। आगे है कि कलब करसी में कौन सा अलग तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। देखिए दिया गया है कि अलग तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। तो अलग का अर्थ है जो छूटे हुए उनके मुख पर बाल होते हैं वो, और सकल का अर्थ है संपूर्ण। कलब करसी में कौन सा अलंकार है? तो आप जानते हैं सासी जिसके साथ लग जाता है वहां पर अलग करसी उपमा अलंकार है।
कलपकर्षी, सॉरी कलपकर्षी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। तो आप रेखांकित अंश का हमने शुरू में भी बताया था और अभी जो पाठ का शीर्षक है और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम आप जानते हैं कि पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अब आइए हम लास्ट है ये इस पे चर्चा कर लेते हैं। लास्ट वाला क्या है? देखिए अब तक हम चर्चा कर चुके थे। अब ज पे हम देखते हैं क्या है। 6 तक हम चर्चा कर चुके हैं। ज का है सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पित्त जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे भी धीरे धीरे समल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। कहती हैं कि पवन को समझाती हुई राधा जो है वो कह रही हैं कि हे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता पड़ी मिले तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर उसे क्या करना? गिरा देना। और इस प्रकार से स्पष्ट रूप से तुम बता देना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार से तुम उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना कि प्रेम से वंचित होकर मैं भी नित्य इसी प्रकार से मलिन और सूखते नित्य जाना, मैं भी इसी प्रकार से क्या होती जा रही हूँ? सूखती जा रही हूँ। आपके प्रेम से वंचित होकर राधा भी इसी प्रकार से क्या होती जा रही? मलिन और सूखती जा रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। आगे कहती है कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीत मतलब पीला जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे भी। तो मेरे प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से उसे भी लाकर धीरे धीरे समल रखना और उन्हें यूं बताना, धीरे धीरे उनके सामने इस प्रकार रखना और उन्हें यह बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि उसी प्रकार राधा जो है वो प्रोसित पातिका यानी नायिका जो है वह भी क्या होती जा रही हैं? पीली पड़ती जा रही हैं। ठीक इसी नए तरु मतलब वृक्ष के पत्ते के समान जो राधिका है वह भी क्या होती जा रही है? पीली पड़ती जा रही हैं। वियोग में कमजोर होने के कारण पीली पड़ती जा रही हैं। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं? तो आप लिखेंगे कि राधा पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को उठाकर श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिराने के लिए पवन को कहती हैं। सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती है कि जिस प्रकार से लता से अलग होकर जो लता से अलग हुआ भाग क्या होता है? सूख जाता है। इसी प्रकार से प्रेम से वंचित होकर राधा भी क्या हो रही हैं? आपके वियोग में सूखती जा रही हैं और मलिन होती जा रही हैं। पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? तो पीले पत्ते के सामने जब नए वृक्ष का कोई पत्ता क्या होता है कि नए वृक्ष से अलग होता है तो पीला पड़ जाता है अपने वृक्ष से अलग होने के बाद। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण से अलग होने के बाद राधा भी क्या हो गई हैं? कमजोर हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं। यही श्री कृष्ण को राधा बताना चाहती हैं। उपयुक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। आप कर लेंगे आसानी से, हमने जो बताया व्याख्या। पाठ का शीर्षक तथा रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक का नाम है पवन दूतिका और रचयिता का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उपर्युक्त उद्धरणों में व्यक्त रस का नाम लिखकर उसके अस्थायी भाव का भी उल्लेख कीजिए। तो प्रस्तुत जो वो है तो इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
और आप जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है रति होता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत जो है कि वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है? तो प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। हम कहें कि सा आए सी आए, अगर योजक चिन्ह के साथ सा आए सी आए या जैसा आए तो यहाँ पर सब क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि योजक चिन्ह के साथ सा आया है तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अगला देखिए, राधा सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा क्या संदेश दिलाना चाहती हैं? तो राधा सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा यह संदेश दिलाना चाहती है कि इसी प्रकार से राधा भी क्या है? आपके वियोग में होकर सूखती और मलिन होती जा रही हैं। अगला पद्यांश ये है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा पवन से कहती है कि मेरे प्यारे नौ जलद से, नौ जलद मतलब नए बादलों के समान, कंज से नेत्र वाले और कमल के समान नेत्रों वाले हैं, यानी नए बादलों के रंग के यानी सांवले रंग के और कमल के समान नेत्रों वाले हैं। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, वो मथुरा गए न वहाँ से वापस आए और ना ही उन्होंने अपना कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, इसलिए मैं रो रो के अपने प्रियतम के वियोग में क्या होती जा रही हूँ? पागल होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, तुम जाओ और मेरी जो दुख भरी कहानी है वो जाकर तुम श्याम को सुना दो। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का प्रश्न दिया गया है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो राधा पवन के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण का सौंदर्य जो है वो नए बादलों के रंग अर्थात सांवले रंग के हैं और कमल के समान नेत्र वाले हैं, यानी उनकी आंखें जो हैं कमल के समान हैं, उनका जो शरीर का रंग है वो नए बादलों के रंग जैसा है अर्थात सांवले रंग का है। रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखिए। तो आप कहेंगे कि राधा पवन से कहती है कि जो मेरे प्रियतम हैं वो नए बादल के रंग वाले अर्थात सांवले रंग के और कमल के समान नेत्रों वाले हैं, न वो मथुरा से वापस आए ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा क्या है? अपने प्रियतम के दुख से क्या होती जा रही है? बावली होती जा रही हैं। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक जो है वो पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अगला देखिए प्रश्न है अंतिम कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। अगर जाते जाते रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो राधा पवन से कहती हैं तो उसके सन्निकट मतलब अत्यंत पास जाकर उसकी क्लांतियों को थकावट को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के उताप को खोना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना और अपने सुगंधित वायु से उस श्रमित उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित मतलब खुशहाल बना देना। राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं? तो राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में यह समझाती है कि यदि तुम्हें जाते वक्त रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसे स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को क्या करना? दूर करना और अपने सुगंधित वायु से उसे खुशहाल बनाना। राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया है? तो आप लिखेंगे कि राधा ने पथिक महिला के साथ कहा है कि उसके वस्त्रों को इधर उधर मत उड़ाना, परंतु यहाँ पर है कि जाते जागते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, रास्ते में कोई तो उसके देखिए राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया है। तो आप कहेंगे कि उसकी थकावट को दूर करना तथा उसके शरीर की गर्मी को दूर करके और उसे अपने सुगंधित वायु से हर्षित बनाना। कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो जाते जाते आप देख रहे हैं कि कमल मुख, जो कमल के समान मुख है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? आप जानते ही हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। तो रेखांकित अंश का भावार्थ आप लिख ही लेंगे। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का और शीर्षक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का नाम जो है पवन दूतिका है और कवि का नाम जो है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है।
हमने संपूर्ण जो अभ्यास प्रश्न था उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे इसी से संबंधित आपकी परीक्षा में आएंगे ही। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इसे आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप इसकी विशेष तैयारी कीजिए और साथ ही अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत होती है या हमसे किसी प्रकार की गलती हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं और साथ ही अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं इसे भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें जिससे कि आपके द्वारा हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।